हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के बारे में, जो एक पीड़ित पुरुष या महिला जो विवाहित है उसके लिए सेक्शन 9 एक उपचार है, एक रेमेडी है। ये उपचार या रेमेडी कैसे है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर योर सपोर्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कहा गया है, जिसका मतलब है हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को रीस्टोर करना। फिर से रीस्टोर करना मतलब फिर से जोड़ना। एक्चुअली रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रीस्टोर करना, और कंजुगल का जो लैटिन वर्ड है कंज्यू, जिसका मतलब है हस्बैंड एंड वाइफ, एंड राइट मतलब अधिकार, यानी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, उनके अधिकार को फिर से जोड़ना। दैट्स कॉल्ड सेक्शन 9। आई होप समझ में आ गया। रिश्ते को जो फिर से जोड़ना, दैट्स कॉल्ड सेक्शन 9। मतलब सेक्शन 9 के अंदर जो हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते हैं उसको ही रिस्टोर किया जाता है। अगर उनमें कुछ डिस्टेंस आ गए हैं तो उनको रिस्टोर किया जाता है। दैट इज सेक्शन 9। जो कंजुगल राइट्स है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, दोनों को दिए गए हैं। अब क्वेश्चन आता है सेक्शन 9 किस प्रकार से रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 9 वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए भी रेमेडी है और इसको तोड़ने के लिए भी रेमेडी है। इसके अंदर जो आने वाली परेशानियां हैं उसको भी कम करने के लिए ये रेमेडी है। तो हम ये जानते हैं कि रेमेडी आखिर है क्या। फ्रेंड्स, ये उन दोनों पार्टी मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, ये कंजुगल राइट्स कोई सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं है, ये दोनों पार्टी मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए कंजुगल राइट्स के जो राइट है दोनों को दिए गए हैं। जिसमें हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों जो भी इस रिश्ता को बचाना चाहते हैं, अगर वाइफ घर छोड़कर चली गई है बिना किसी रीजन के, या फिर हस्बैंड के साथ बिना किसी रीजन के वाइफ मीन्स घर छोड़कर वाइफ को छोड़कर चला गया है, तो वाइफ चाहे जो साथ रहना चाहता है, अब चाहे वाइफ साथ रहना चाहती है तो वो कंजुगल राइट्स के लिए सेक्शन 9 फाइल कर सकती है, या अगर हस्बैंड साथ रहना चाहता है, उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है, तो वो सेक्शन 9 फाइल कर सकता है। इसमें लीगली वेडेड वाइफ ही आती है, दूसरी वाइफ को इसमें ये राइट नहीं मिलता है। ये बस जो उसकी फर्स्ट वाइफ है, फर्स्ट वाइफ के होते और कोई दूसरी वाइफ अगर ये सोच रही कि उनके लिए ये रेमेडी है तो आई एम सॉरी, ये लीगली वेडेड वाइफ को ही ये रेमेडी दी गई है। सेक्शन 9 वही फाइल कर सकती है जिसकी दूसरी शादी, जिसने वाइफ के होते हुए, किसी के वाइफ के होते हुए अगर शादी कर ली है, तो वो वाइफ अगर उसका हस्बैंड फिर से अपनी पहली वाइफ के पास चला गया है तो उसके पास ये रेमेडी नहीं है। सेक्शन 9 की रेमेडी बस लीगली वेडेड वाइफ को है, मतलब पहली महिला को, पहली बीवी को ये राइट मिले हुए हैं कि वो सेक्शन 9 फाइल कर सकती है। अब बात आती है कि सेक्शन 9 रेमेडी कैसे है। तो फर्स्ट, अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ रहना, वो सेक्शन 9 फाइल करके अपनी वाइफ को अपनी राइट्स शो करके उन्हें कोर्ट के थ्रू अपने घर बुला सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। वो सेक्शन 9 को फाइल करके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, जैसे उनका वैवाहिक जीवन है जो हमारी सोसाइटी कहती है, उसके उस सेक्शन के थ्रू वो रिस्टोर कर सकती है अपने राइट को। सेक्शन 9, ये अगर मैं कहूँ कि सेक्शन 9 बहुत ही अच्छा है, मीन्स लाइफ को, एक मैरिड लाइफ को स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए, तो दैट्स ट्रू। बट ये उन पतियों के लिए भी है जो जिनकी वाइफ बिना किसी रीजन से चली गई हैं और उनकी वाइफ को, और उन्हें डर है कि उनकी वाइफ उन पे कहीं कोई केस फाइल ना कर दे, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, घर छोड़ के वाइफ जाती हैं और उनके बाद वो एडवाइस लेती है और वो मेंटेनेंस फाइल करती है, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करती है, तरह के 498 फाइल करती है। तो इन सब से केस से बचने के लिए हस्बैंड के लिए ये एक रेमेडी है। उनके लिए ये रेमेडी इस प्रकार है कि अगर वाइफ घर छोड़कर चली जाती है और उनकी जाते ही वो सेक्शन 9 डाल देते हैं,
तो जब उसकी वाइफ केस फाइल करेगी, अब वो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करे, 498 फाइल करे, जो भी फाइल करेगी, उससे पहले अगर उसके हस्बैंड ने कंजुगल राइट सेक्शन 9 फाइल कर दिया है तो उसके पति के लिए ये बहुत एक रेमेडी की तरह यूज होगा कि वो हर केस में सेक्शन 9 को उनकी एक जो सेक्शन 9 का वो हवाला दे सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी सेक्शन 9 फाइल कर रखा है, ये घर छोड़कर खुद से गई है, बिना किसी राइम एंड रीजंस के, बिना किसी कारण के, किसी कारणवश अगर वो जाती है, कोई ठोस कारण है, तब तो सेक्शन 9 यूजफुल नहीं है। कि अगर वो उसके रिप्लाई में उसका मीन्स रीजन बता देती है कि आपकी इस रीजन की वजह से मैं जाती है, चली गई हूँ घर छोड़ के, तब तो सेक्शन 9 इज़ नॉट यूजफुल, क्योंकि सेक्शन 9 में है कि बिना किसी रीज़न के अगर वाइफ घर छोड़ के चली जाती है तो सेक्शन 9 आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं अपनी वाइफ या हस्बैंड को। तो ये उन पतियों के लिए जिनकी वाइफ घर छोड़ के चली गई हैं और वो उन्हें डर है कि अब वो जाते केस फाइल करेंगी, तो उससे पहले अगर वो सेक्शन 9 फाइल कर देते हैं तो ये इस केस के थ्रू वो हर जगह शो कर सकते हैं कि इसके वाइफ के, इससे साफ शो होता है कि इसके वाइफ की गलती है, ये बुलाना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं, बट उसकी वाइफ नहीं आना चाहती है, नहीं रहना चाहती है और घर छोड़कर चली गई है। तो यहाँ पे ये कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि हस्बैंड की गलती कम है, वाइफ की गलती है, और उसकी वजह से जो आदमी का जो रिप्लाई होता है, जो उसका केस होता है, वो एक पॉइंट स्ट्रांग हो जाता है। मीन्स उसकी एक स्ट्रांग पॉइंट हो जाती है कि हाँ वाइफ की गलती है और वाइफ ही ऐसा कुछ चाह रही है, वो बस अपने हस्बैंड को हरास कर रही है, परेशान कर रही है, जिसकी वजह से उसने केस डाला है। इसमें एक ये भी फ़ायदा है कि अगर किसी को डिवोर्स नहीं मिल रहा, बहुत दिनों से वो एफर्ट कर रहे हैं, तो अगर उसकी वाइफ चली गई है, नहीं आना चाहती है, नहीं रह रही है, तो वो सेक्शन 9 डालने के बाद वो सेक्शन 9 के थ्रू अगर उसमें जो भी रिप्लाई आता है कि किस वजह से नहीं रहना चाहती, अगर वो रीज़न है तब तो उसे सॉर्ट आउट करना होगा। अगर वो रीज़न नहीं है, वो अगर उसमें रिप्लाई में ये कहती है कि मुझे नहीं रहना, तो आपके पास डायरेक्टली डिवोर्स का ग्राउंड मिल जाता है कि आप उस पिटीशन की जो उसकी रिप्लाई है सेक्शन 9 की, वो आप फाइल करके उसके थ्रू आप डिवोर्स ले सकते हैं। या फिर अगर केस चलते हुए 2 साल हो चुका है तब भी आप, और वो नहीं आ रही है आपके घर, तब भी आप एक डिवोर्स का ग्राउंड लेकर के आप केस फाइल कर सकते हैं डिवोर्स का कि वो 2 साल हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू पिटीशन ऑल्सो, सेक्शन 9 मैंने डाला हुआ है और 2 साल हो चुके हैं, अभी तक वो उसके घर नहीं आई है, जिसकी वजह से आप मेंटली हैरेस हो रहे हैं, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो भी केस में आपके सामने प्रॉब्लम फेस होते हैं, वो सारे आप ग्राउंड लेकर आप उससे डिवोर्स ले सकते हैं। जिसमें आपको मेन ग्राउंड हो जाता है कि आप मेंटली हैरेस हो रहे हैं, आपकी वाइफ नहीं आना चाह रही है, ये तो है, और 2 साल हो चुके हैं। तो वैसे भी HMA हिंदू मैरिज एक्ट में 2 साल अगर वाइफ नहीं है, आप 2 साल अलग रहते हैं, तो आप डिवोर्स के एक ग्राउंड ले सकते हैं उसको। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सेक्शन 9 आपको, अगर जो अपना घर सही रूप से चलाना चाहते हैं, जो वैवाहिक जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है कि वो क्या कहते हैं, किसी वजह से अगर उसकी वाइफ नहीं आ रही है, घर पे चली गई है मैके, तो वो उसे कोर्ट के थ्रू बुलवा सकते हैं, अपनी मैरिज लाइफ फिर से सही से चला सकते हैं। और अगर किसी को डर है कि उसकी वाइफ अपने मैके चली गई है, वो उस पर केस वगैरह फाइल कर सकती हैं, उसे हरास करेगी, तो वो सेक्शन 9 पहले ही फाइल करके अपने आप को सेफ साइड लेके चल सकते हैं। या तीसरा ये ग्राउंड है कि पति के लिए, बेसिकली 2 ग्राउंड तो पति के लिए ये कि अगर हस्बैंड चाहे तो उनको जो मेंटली हरासमेंट होता है, जो नॉर्मली आजकल लेडीज़ के केसेस मेंटेनेंस के केस में आ रहे हैं, तो उसमें उसे थोड़ी रिलीफ मिल जाती है सेक्शन 9 से, और कहीं ना कहीं उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हमेशा लेडी मेंटेनेंस में, मैट्रिमोनियल में औरतों का केस स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, विवाहित पुरुष अगर ये सेक्शन 9 डालता है, तो कहीं ना कहीं पर पहले डालता है, अगर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह केस डलने से पहले डालता है, तो ये उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये डिवोर्स का भी ग्राउंड बन सकता है, और ये भी बन सकता है कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये अपनी वैवाहिक जीवन सफलतापूर्वक चलाना चाहता है, बट इसकी वाइफ ही गलत है, इसकी वाइफ की ही प्रॉब्लम है, वो नहीं आना चाहती है, नहीं साथ रहना चाहती है, हरास करना चाहती है नॉन। तो हम देखें तो ये सेक्शन 9 जो है
ये महिला के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों के लिए उपयोगी है, बहुत यूज़फुल है। बट आज के दौर में जो चल रहा है कि नॉर्मली अगर शादीशुदा कपल है, अगर वाइफ रूठ गई है या वाइफ नाराज़ हो गई है, वाइफ अपने हस्बैंड से परेशान है, तो वो नॉर्मली सारे केसेस डाल देती हैं। तो उनके लिए, उन हस्बैंड्स के लिए ठीक है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है कि वो अगर चाहे तो सेक्शन 9 पहले डाल करके अपने आप को सेफ साइड लेकर चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 9 इन शॉर्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैसेज पे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जितनी जल्दी हो सकेगा मैं दूंगी। वेल, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।